बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरी आज की वीडियो होंडा प्राइडर और होंडा सीडी ड्रीम के दरमियान एक कंपैरिजन है। दोस्तों ये तो आपको पता है कि होंडा प्राइडर इस वक्त आपको 2,08,000 रुपये का मिल रहा है, जबकि यहाँ पर दोस्तों आपको जो होंडा सीडी ड्रीम की कीमत है वो है 1,68,900 रुपये की। अब इस प्राइस के अंदर कंपनी आपको इन दोनों बाइक्स के अंदर क्या क्या इंजन में स्पेसिफिकेशन दे रही है, इन दोनों के पार्ट्स के अंदर क्या क्या फ़र्क है। देखने में दोनों बाइक्स जो हैं मुझे तो तकरीबन आलमोस्ट सेम ही लगती हैं, काफ़ी चीज़ें इन दोनों की बिल्कुल आपस में सेम है, लेकिन इसका एक हम डिटेल कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे। अगर आप दोस्तों होंडा प्राइडर ख़रीदना चाहते हैं या फिर अगर आप होंडा सीडी ड्रीम ख़रीदना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चले आएँ दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे हम्माद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईजी टेक इन्फो। सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग होंडा प्राइडर को देखें तो यहाँ पर दोस्तों हमें लेंथ में होंडा प्राइडर 1986 mm का और विद में 718 mm का और हाइट में 1050 mm का मिल रहा है। जबकि अगर मैं होंडा सी ड्रीम को देखूं तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसकी जो लेंथ है वो 1899 mm की, 751 की विद है और 1014 mm की आपको हाइट मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इसका जो होंडा प्राइडर है इसका इंजन के स्पेसिफिकेशन बताता हूँ, क्योंकि इंजन कंपैरिजन दोनों का ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर दोस्तों आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन इस्तेमाल करने को मिल रहा है जो कि 97 सीसी डिस्प्लेसमेंट में है। ट्रांसमिशन दोस्तों इसकी 4 स्पीड की है। OHC टेक्नोलॉजी में ये इंजन आपको इस्तेमाल करने को मिलता है। और अगर मैं होंडा प्राइडर के इंजन की हार्स पावर की बात करूं तो यहाँ पर आपको 7.5 HP का इंजन मिल रहा है जो कि 8500 RPM पे काम करता है। और अगर मैं दोस्तों इस इंजन के टार्क की बात करूं तो यहाँ पर आपको 7.2 न्यूटन मीटर का टार्क मिल रहा है जो कि 5500 RPM पे जनरेट होता है। कंप्रेशन रेशो की बात करूं तो दोस्तों 9.0/1 की है। और इसके साथ दोस्तों अगर मैं यहाँ पर होंडा सीडी ड्रीम के इंजन की बात करूं तो यहाँ पर आपको तकरीबन 72 सीसी डिस्प्लेसमेंट में 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन इस्तेमाल करने को मिल रहा है जो कि OHC टेक्नोलॉजी में आपको मिलता है। ट्रांसमिशन इसकी भी दोस्तों आपको 4 स्पीड की मिलती है। और यहाँ पर अगर मैं हॉर्स पावर की बात करूँ तो 5.1 HP का इंजन है जो कि 7500 RPM पे काम करता है। और दोस्तों इसका जो टार्क है वो आपको मिलता है 5 न्यूटन मीटर का जो कि 5500 RPM पे जनरेट होता है। बोर एंड स्ट्रोक की बात करें तो 47/41.4 न्यूटन मीटर का बोर एंड स्ट्रोक है। कंप्रेशन रेशो दोस्तों इसकी 9.3/1 की है। दोस्तों स्टार्टिंग की बात करें तो होंडा प्राइडर भी और होंडा सीडी ड्रीम भी ये दोनों ही किक से भी स्टार्ट हो जाते हैं। सेल्फ की फैसिलिटी इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। और ग्राउंड क्लियरेंस की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर होंडा सीडी ड्रीम की जो ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों वो आपको मिल रही है 136 mm की, जबकि होंडा प्राइडर की जो दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस है वो 156 mm की है। अगर दोस्तों इन बाइक्स की टॉप स्पीड की बात करूं तो यहाँ पर होंडा प्राइडर की जो टॉप स्पीड है वो 100 km/h की है, जबकि सीडी ड्रीम की जो टॉप स्पीड है वो 80 km/h की है। दोस्तों ये तो आगे इसके इंजन स्पेक्स। अब हम इसके जो पार्ट्स हैं जो कंपनी आपको इस प्राइस में लगा कर दे रही है उनका 1 by 1 कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग होंडा प्राइडर के वाइज़र को देखते हैं। तो देखा जाए तो दोनों बाइक्स जो हैं वो आपको वाइज़र में मिलती हैं। देखने में तो मुझे होंडा प्राइडर का वाइज़र जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आपको ऊपर वाली साइड पर दोस्तों एक प्लास्टिक की शीट मिल रही है, प्लास्टिक का ही आपको तकरीबन ऑलमोस्ट सारा वाइज़र है। हेडलाइट इसकी खूबसूरत है, अंदर आपको बल्ब इंस्टॉल मिल रहा है, आम सा बल्ब है। और इसके साथ अगर मैं यहाँ पर होंडा सीडी ड्रीम के वाइज़र की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं
तकरीबन आलमोस्ट मटेरियल सेम है, लेकिन शक्ल जो है इसकी जो शेप है वो डिफरेंट है। सामने वाली साइड पर दोस्तों आपको होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है, ऊपर प्लास्टिक की शीट है और इसके नीचे आपको हेडलाइट मिलती है। ग्रे कलर की कवरिंग दी गई है हेडलाइट के और उसके वाइज़र के दरमियान के अंदर। बल्ब देखा जाए तो वो भी आम सा है। इसकी लाइट जो है दोस्तों मुकम्मल चौरस शेप में नहीं है, इसकी लाइट जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अब अगर मैं होंडा सिटी ड्रीम के इंडिकेटर की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर आपको होंडा सिटी ड्रीम के जो इंडिकेटर हैं वो तकरीबन आलमोस्ट सेम ही मिलते हैं दोस्तों। ये भी फ्लेक्सिबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये साइड से दोस्तों दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें इस तरह का इसके इंडिकेटर है। और यहाँ पर अगर मैं होंडा प्राइडर के इंडिकेटर की बात करूँ तो दोस्तों आलमोस्ट मुझे तो सेम लग रहे हैं। ये देखें, ये होंडा प्राइडर का इंडिकेटर है और ये सिटी ड्रीम का इंडिकेटर है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इसके फ्रंट असेंबली में शॉक्स की बात करें सिटी ड्रीम के तो दोस्तों यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक शॉक्स कवरिंग के साथ मिलते हैं, रिफ्लेक्टर भी आपको यहाँ पर मिलता है। और इसका जो नीचे कप्स हैं वो दोस्तों ब्लैक कलर के पेंट में दिए गए हैं। और इसी तरह दोस्तों अगर आप इसका फेंडर देखते हैं तो आपको यहाँ पर मेटल में कलरिंग स्कीम के अंदर फेंडर मिलता है। और अगर मैं इसके फ्रंट टायर की बात करूँ तो दोस्तों 2.25x17 के स्पोक रिम के अंदर आपको इसका फ्रंट टायर मिलता है। हब की क्वालिटी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हब की क्वालिटी इसकी कैसी है। और स्पोक्स की क्वालिटी भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं दूसरी साइड से दिखाऊं तो यहाँ से भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसकी हब की क्वालिटी किस तरह की है। तो अब दोस्तों मैं आपको होंडा प्राइडर के फ्रंट असेंबली की बात करूं तो यहाँ पर आपको फ्रंट वाली साइड पर टेलीस्कोपिक शॉक्स विदाउट कवरिंग इस्तेमाल करने को मिलते हैं। और इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको इसके जो रिफ्लेक्टर हैं वो बाहर वाली साइड पे मिलते हैं। ऊपर इसके यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं, जबकि सिटी ड्रीम के अंदर रिफ्लेक्टर जो हैं वो कप्स के ऊपर लगे हुए हैं। और इसी तरह दोस्तों होंडा प्राइडर के जो शॉक्स हैं वो ज़रा खूबसूरत लग रहे हैं, इसके ऊपर कवरिंग कोई नहीं दी गई है। यहाँ पर सील की प्रोटेक्शन सील यहाँ पर दी गई है ताकि अंदर डस्ट वगैरह ना जा सके। और इसके बाद दोस्तों अगर इसके आप कप्स देखते हैं तो यहाँ पर इसका जो कलर है वो ज़बरदस्त है। ये बिल्कुल दोस्तों प्लेन कलर है और इसके ऊपर कोई दाना वगैरह नहीं है, बिल्कुल कोई भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन कलर है, इसके ऊपर पेंट हुआ है। अब दोस्तों अगर मैं इसके फ्रंट टायर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 3.25x18 का स्पोक रिम वाला फ्रंट व्हील मिलता है। और इसके हब की क्वालिटी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसका हब बनिस्बत सिटी ड्रीम के काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है। और अगर मैं दोस्तों इसके फ्रंट फेंडर की बात करूं तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक वाली शेप के अंदर फ्रंट फेंडर मिलता है। फ्रंट फेंडर इसका प्लास्टिक में है। और अगर दूसरी साइड से दोस्तों इसकी मैं हब की क्वालिटी आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं इसका हब काफ़ी जो है ना वो चौड़ा है बनिस्बत सिटी ड्रीम के। अब दोस्तों अगर मैं होंडा प्राइडर के पेट्रोल टैंक की बात करूं तो यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत पेट्रोल टैंक देखने को मिलता है। इसके ग्राफिक्स दोस्तों आपके सामने है, होंडा की ब्रांडिंग दी गई है। पेंट की क्वालिटी आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की है, अच्छी क्वालिटी है। होंडा वालों की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है पेंट के हवाले से। 9.7 लीटर कैपेसिटी का इसका आपको पेट्रोल टैंक मिलता है। अगर आप इसका टापा देखें तो टापे के ग्राफिक्स भी दोस्तों आपके सामने हैं। रेड कलर के साथ ब्लू कलर का आपको कम्बिनेशन दिया गया है। और इसी तरह दोस्तों अगर मैं आपको होंडा सिटी ड्रीम के ग्राफिक्स दिखाऊं तो यहाँ पर दोस्तों आप इसके टैंक के ग्राफिक्स देख सकते हैं। इसका टैंक दोस्तों उसकी प्राइडर की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर ऊपर वाली साइड पे दोस्तों अगर आप देखें तो वहाँ बिल्कुल प्लेन है और यहाँ पर आपको दोस्तों लाइनिंग मिल रही है। ये देखें, ये इसकी लाइनिंग है होंडा सिटी ड्रीम की। और कप दोस्तों अगर आप देखें तो दोनों के कप जो है वो बिल्कुल सेम नज़र आते हैं। इसका भी कप बिल्कुल इसी तरह का है सिटी ड्रीम का, और इसके अंदर होंडा प्राइडर का जो कप है वो भी बिल्कुल आलमोस्ट सेम ही नज़र आता है। अब दोस्तों यहाँ पर सिटी ड्रीम के पेट्रोल टैंक की बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों आपको 8.6 लीटर कैपेसिटी का इसका पेट्रोल टैंक मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इसके दोनों बाइक्स के सीट का कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इसकी सीट जो है ऑलमोस्ट इसमें फ़र्क है। ये होंडा CD70 वाली दोस्तों सीट है, लेकिन ये बिल्कुल प्लेन है, इस पर कोई भी पिंपल वगैरह नहीं है, इसमें कोई उभार नहीं है। और ये यहाँ से थोड़ी सी ना दोस्तों कर्व के अंदर है।
ठीक है। और ऑलमोस्ट मेरे नज़दीक ये तकरीबन 2 से 3% आसानी इसके ऊपर बैठ सकते हैं। और अगर मैं आपको होंडा प्राइडर की दोस्तों सीट दिखाऊं तो यहाँ पर आपको एक, यहाँ पर ये दोस्तों थोड़ी सी ना खुद रही है ये भी प्लेन, बिल्कुल प्लेन है। और ये यहाँ से दोस्तों लंबी लग रही है सीट इसकी होंडा प्राइडर की, ठीक है। और सीट के हवाले से दोस्तों अगर कंफर्ट लेवल को मैं देखूं तो होंडा प्राइडर का जो कंफर्ट लेवल है वो सीडी ड्रीम की निस्बत थोड़ा सा बेहतर है। आप 10 अगर पॉइंट हो टोटल तो 10 में से 8 नंबर मैं इसको होंडा प्राइडर को दूंगा सीट में, और 10 में से 7.5 नंबर मैं इसको दूंगा सीडी ड्रीम को। अब दोस्तों अगर मैं बैक असम्बली की बात करूँ, यहाँ पर दोस्तों आपको एक जो सीडी ड्रीम की जो टेल लाइट है वो बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल करने को मिलती है। कवरिंग के अंदर दी गई है, होंडा की ब्रांडिंग दी गई है, थ्रू आउट सीट से लेके तो लाइट तक आपको टोटल कवरिंग देखने को मिलती है। अगर आप इसका बैक फेंडर दोस्तों देखते हैं तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक में, हार्ड प्लास्टिक के अंदर बैक फेंडर इस्तेमाल करने को मिलता है, रिफ्लेक्टर भी मिलता है, दुमची लगाने की ज़रूरत नहीं है, पीछे से थोड़ा सा लंबा है। और इसके बाद अगर आप होंडा प्राइडर के बैक फेंडर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको डिज़ाइनदार फेंडर इस्तेमाल करने को मिलता है। आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, ये उभरा हुआ है। और इसके बाद दोस्तों अगर आप बैकलाइट की बात करते हैं प्राइडर की तो यहाँ पर इसी तरह की आपको बैकलाइट इस्तेमाल करने को मिलती है, लेकिन इसकी शेप में थोड़ा सा फ़र्क है, लगता बिल्कुल आलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपको इसके नीचे भी रिफ्लेक्टर मिलता है और दुमची लगाने की आपको ज़रूरत पेश नहीं आती है। अब दोस्तों अगर मैं दोनों के बैक कैरियर की बात करूं तो यहाँ पर आपको सिंपल सा कैरियर मिलता है होंडा सिटी ड्रीम के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक ज़बरदस्त किस्म का बैक कैरियर मिलता है, ये आप देख सकते हैं, इसका कैरियर ज़बरदस्त है। अगर मैं परली साइड से दोस्तों आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको हैंडल ग्रिप करने के लिए आपको एक पूरा सा एक हिस्सा यहाँ पर मिल जाता है। अब दोस्तों अगर मैं इसके सस्पेंशन की बात करूं तो यहाँ पर आपको स्विंग आर्म शॉक्स इस्तेमाल करने को मिलते हैं जो कि नॉन एडजस्टेबल हैं, आप इनको हार्ड एंड सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं होंडा प्राइडर के चैन कवर की बात करूं तो फुल फ्लैज मेटल में आपको चैन कवर इस्तेमाल करने को मिलता है। और इसके बाद दोस्तों अगर मैं होंडा सिटी ड्रीम के बैक सस्पेंशन की बात करूं तो आपको कवरिंग में तकरीबन आलमोस्ट सेम ही शॉक है, लेकिन ये कवरिंग में है, ये भी ऑयल डम्प्ड वाले स्विंग आर्म शॉक्स हैं और नॉन एडजस्टेबल हैं। और अगर मैं इसके चैन कवर की बात करूं तो यहाँ पर भी आपको फुल फ्लैज मेटल में चैन कवर इस्तेमाल करने को मिलता है। अब दोस्तों अब मैं यहाँ पर अगर इस होंडा प्राइडर के बैक व्हील की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 3.5x18 में स्पोक रिम के अंदर बैक टायर मिलता है। और अगर आप इसके दोस्तों हब की बात करें तो यहाँ पर आप इसके हब की क्वालिटी देख सकते हैं, ज़बरदस्त हब की क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपको सीडी ड्रीम के हब की क्वालिटी दिखाऊं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर उससे पतला हब मिलता है, उसका हब और तरह का है, इसका हब थोड़ा सा डिफरेंट है, ये छोटा हब है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको 17 इंच का व्हील मिल रहा है, 2.5x17 का आपको स्पोक रिम में टायर इस्तेमाल करने को मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं सीडी ड्रीम के एग्जॉस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सेम होंडा CD70 वाला एग्जॉस्ट इस्तेमाल करने को मिलता है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर मैं होंडा प्राइडर के एग्जॉस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के मेटल मटेरियल के अंदर, ब्लैक कोटिंग के अंदर आपको इस्तेमाल करने को मिलता है इसका एग्जॉस्ट। और इसके ऊपर आपको क्रोम की प्लेट मिलती है, हीट के इशू से बचने के लिए ऊपर प्लेट दी गई है। अब दोस्तों होंडा प्राइडर के हम लोग मीटर को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले अगर हम होंडा प्राइडर का दोस्तों मीटर देखें तो यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर इस्तेमाल करने को मिलता है, न्यूट्रल की लाइट मिल जाती है, इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। अब हैंडल बार की दोस्तों राइट असम्बली देखें, बिल्कुल सादी सी असम्बली है और सामने वाली साइड पर आपको फ्रंट ब्रेक का लीवर मिल जाता है। और अगर आप लेफ़्ट साइड की असम्बली देखें तो आपको यहाँ पर लाइटिंग के बटन मिल जाते हैं और नीचे हॉर्न का और दरमियान में इंडिकेटर का बटन मिल जाता है और फ्रंट साइड पे आपको क्लच की प्लेसिंग मिल जाती है। अब इसी तरह दोस्तों अगर मैं होंडा सिटी ड्रीम के हैंडल बार असम्बली की तरफ जाऊं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मीटर नज़र आता है। मीटर आप देखें तो दोस्तों बिल्कुल सेम होंडा प्राइडर वाला मीटर आपको इस्तेमाल करने को मिलता है। लेफ़्ट साइड वाली, राइट साइड वाली असम्बली देखें तो वो भी बिल्कुल सादी सेम उसी तरह की है। और
लेफ़्ट साइड वाली दोस्तों जो असम्बली है वो भी बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह की होंडा प्राइडर में आपको इस्तेमाल करने को मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इन दोनों बाइक्स की फ्यूल एवरेज के बारे में आपको बताऊँ तो यहाँ पर होंडा प्राइडर की जो दोस्तों फ्यूल एवरेज निकल के आती है, कंपनी क्लेम करती है कि 45 किलोमीटर पर लीटर इसकी फ्यूल एवरेज है होंडा प्राइडर की। और जहाँ पर दोस्तों CD ड्रीम की जो फ्यूल एवरेज निकल के आती है वो दोस्तों 55 किलोमीटर पर लीटर की निकल कर आती है। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपके सामने कंपैरिजन है, होंडा प्राइडर जो है वो 2.8 का है और CD ड्रीम जो है वो 1.68,900 का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक ख़रीदनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी तरफ से सजेशन है कि अगर आप लॉन्ग रूट पर बाइक इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप आसानी से होंडा प्राइडर ले लें, क्योंकि होंडा प्राइडर अपने हुज्जम के हिसाब से CD ड्रीम से बड़ा है। और अगर आपने शहर में बाइक चलाना है तो आप CD ड्रीम की तरफ भी जा सकते हैं। दोनों की प्राइसेस में दोस्तों थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। तो आज की वीडियो से दोस्तों अगर आपको फ़ायदा पहुंचा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें और ऑल को सिलेक्ट कर लें। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए हाफिज़ हमाद को इजाज़त दें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।